Dear students, in this lecture of discrete mathematics, we were discussing about path. स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हमने पाथ के बारे में पढ़ा था, लेंथ ऑफ पाथ के बारे में पढ़ा था। पाथ क्या होता है यही बताया था। पाथ एक ओपन वाक होता है, यानी कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों डिफरेंट वर्टेक्स से होती हैं। कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं नोट कराऊंगा, जिसे नोट में आप ध्यान रखिएगा कि जो पाथ है उसमें क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, नोट करके इसे लिखिएगा कि जो पाथ है उसका जो टर्मिनल वर्टेक्स है उसकी डिग्री 1 होती है, और जो रेस्ट ऑफ वर्टेक्स हैं उसके अलावा जो वर्टेक्स हैं उसकी डिग्री 2 होती है। अब आप कहेंगे टर्मिनल वर्टेक्स क्या होता है? टर्मिनल वर्टेक्स मतलब जहाँ से पाथ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो जो पहला नोट पॉइंट है वो है इन ए पाथ द टर्मिनल वर्टेक्स is of degree 1 and rest of vertices are of degree 2। क्लियर? ये पॉइंट का मतलब है जो टर्मिनल वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, वर्टेक्सेस होगा आर ऑफ डिग्री 1 और रेस्ट ऑफ वर्टेक्स आर ऑफ डिग्री 2। ओके, तो इसका मतलब ये है टर्मिनल वर्टेक्स मतलब या स्टार्टिंग का वर्टेक्स या एंड वाला वर्टेक्स। ठीक है, जो पाथ है उसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड के जो वर्टेक्स हैं वो टर्मिनल वर्टेक्स कहलाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इनकी डिग्री 1 होगी, अदरवाइज जो पाथ है वर्टेक्स हैं उसमें उसकी डिग्री 2 होगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक ग्राफ है। मान लीजिए हमने पाथ स्टार्ट किया है B1, E1, B2, E2, B3, E3, B4। तो इसकी ये अगर हमने पाथ सेलेक्ट किया है B1 से लेके B4 तक, तो B1 पर E1 ही तो इंसिडेंट है, H एक ही इंसिडेंट है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। और B2 पर 2 हैं, E2 भी है और E1 भी है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, इसलिए जो टर्मिनल वर्टेक्स हैं B1 और B4 की भी डिग्री 1 होगी, क्योंकि E3 कनेक्टेड है इस पोर्शन से, तो इधर के पोर्शन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। इधर के पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं, केवल अपने पाथ को देखते हैं। पाथ में जो हमारे टर्मिनल वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री 1 होगी। टर्मिनल वर्टेक्स मतलब जो स्टार्टिंग और एंड का वर्टेक्स होता है। ठीक है, इस पर एक ही एज इंसिडेंट हो रहा है तो डिग्री 1 होगी। B4 है, इस पर भी E3 इंसिडेंट हो रहा है तो डिग्री 1 होगी, अदरवाइज सबकी डिग्री 2 होगी। B3 की E3, E2, B2 की E2, E1, इस तरीके से हम इसे देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है ए पाथ इज एन open walk what an open walk need not be a path। ठीक है, जो पाथ है वो एक ओपन वॉक होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो ओपन वॉक है वो एक पाथ हो। ठीक है, पाथ तो हमेशा ओपन वॉक रहेगा, लेकिन ओपन वॉक का ये कंपलसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पाथ हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि पाथ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा पाथ क्या होता है ग्राफ का। अब हम बात करेंगे सर्किट के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट। ओके, सर्किट क्या होते हैं? पाथ में हम ओपन वाक की बात करी थी, यानी कि पाथ में क्या था कि
स्टार्टिंग और एंडिंग पाथ की डिफरेंट वर्टेक्सेस पे होती है, लेकिन सर्किट में क्या होता है, सेम पाथ की तरह होता है, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्सेस हैं वो सेम होंगी। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो ए क्लोज्ड वाक, क्योंकि क्लोज्ड वाक जो होता है उसी की वर्टेक्स सेम होती हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स। मैंने जब वॉक्स पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जो क्लोज्ड वाक होता है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स हमेशा सेम होती हैं। उसी तरीके सर्किट में भी स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होती हैं। क्लोज्ड वाक इज कॉल्ड ए सर्किट इफ ऑल its vertices except the end vertices are distinct, यानी कि इसका मतलब ये है कि एंड वर्टेक्स को छोड़कर बाकी वर्टेक्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। यानी कि इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं और करके कह सकते हैं ए क्लोज्ड वॉक विद सेम एंड vertices is called circuit, but except the end vertices, all vertices are different या distinct। ओके, क्लियर। A closed walk with same end vertex is called circuit, but except the end vertex all vertex are distinct। मतलब एंड वर्टेक्स को छोड़कर बाकी सब वर्टेक्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो और जो सर्किट होता है उसे हम ए सर्किट इज आल्सो कॉल्ड ए साइकिल। ठीक है, इसे हम एक साइकिल भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं ए सर्किट इज ए क्लोज्ड नॉन इंटरसेक्टिंग वॉक। ओके, ये कह सकते हैं हम सर्किट के लिए। क्लियर है, साइकिल होती है। अब बता, सर्किट का एग्जाम्पल देखते हैं। सर्किट क्या होता है, कोई भी साइकिल, मान लीजिए ये हमने एक ग्राफ बना दिया, ये हमारा सर्किट है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं क्लोज होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। लूप जो होता है हमारा, या इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्किट। सर्किट का मतलब है जहाँ से एंड हुआ है वहीं, सॉरी जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं एंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सर्किट कहलाएंगे। और सर्किट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले।
उन्हें नोट करते हैं कि सर्किट क्या होता है। एवरी वर्टेक्स इन ए सर्किट इज ऑफ डिग्री 2। सर्किट में जो भी वर्टेक्स होगा उसकी डिग्री 2 होगी, ये ध्यान रखना। एवरी वर्टेक्स इन ए सर्किट इज ऑफ डिग्री 2। ओके, उसकी डिग्री 2 होगी। सेकेंड नोट है, एवरी सेल्फ लूप इज ए सर्किट। ये बताया था सेल्फ लूप एक सर्किट होता है, एवरी सेल्फ लूप सर्किट होता है, बट नॉट एवरी सर्किट नीड not be a but not every circuit need not be a self loop। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि एवरी सर्किट सेल्फ लूप हो, लेकिन एक सेल्फ लूप सर्किट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो सेल्फ सर्किट है वो सेल्फ लूप ही हो हमेशा। ठीक है, then a circuit is a subgraph of another graph। सर्किट हमेशा दूसरे ग्राफ का सब ग्राफ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और A circuit is a closed box what a closed box need not be a circuit। ठीक है, एक सर्किट क्लोज बॉक्स होता है, लेकिन ये ज़रूर नहीं कि क्लोज बॉक्स एक सर्किट हो हमेशा। ठीक है, और इसका पॉइंट है कि इन वॉक पाथ, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और सर्किट, चाहे वॉक की बात हो, चाहे पाथ की बात हो, और सर्किट की बात हो, नो एज कैन अपीयर मोर देन वंस। ठीक है, नो एज कैन अपीयर मोर देन वंस। कोई भी एज रिपीट नहीं होगी, चाहे वो वॉक हो, चाहे पाथ हो, चाहे सर्किट हो। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। कल इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम।